Hello dear students, welcome back to part 2 of our lecture the new dress 1.5 चैप्टर जो है हमारा। ओके बच्चों, लास्ट जो हमने कंप्लीट किया था इसको यहाँ तक, जहाँ पर हमने देखा था हमारी जो कैरेक्टर है ये मैबल, ये किस तरीके से एक पार्टी में जाती है और वहाँ पर अपने आप को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से कम समझने की कोशिश कर लेती है। गलत फहमी आ जाती है उसके अंदर कि लोग जो है मुझे ताना मार रहे हैं। जैसे हमने देखा था रोज़ शॉ जो है वो उसको बोलती है कि आपने जो कपड़ा पहना है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उसे लगता है कि ये जो लेडी है ये मुझे खुद तो बड़ा अच्छा कपड़ा पहन कर आई है, तो डेफिनेटली ये लेडी जो है वो मुझे क्या कर रही है, टॉन्ट मार रही है। हालांकि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है। तो वो अपने आप को मक्खी समझती है और बाकी जितने भी लोग होते हैं उनको क्या समझती है, बटरफ्लाइज है, ड्रैगन फ्लाइज है, ब्यूटीफुल इंसेक्ट हैं जो कि फ्लटर कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इतरा रहे हैं, लेकिन वो खुद को उनसे कम समझती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ बताती है कि उसके अंदर एक जलन भी होती है लोगों को लेकर। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 2, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि आगे वो बैठे बैठे क्या सोच रही होती है इस कॉन्सेप्ट पर। ओके, आई फील लाइक सम डाउडी। डाउडी का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है अनफैशनेबल, अपने आप को डल समझती है कि मैं बहुत ही ख़राब लग रही हूँ, अपीयरेंस अच्छा नहीं लग रहा है। डिक्रिप्ट यानी कि एल्डरली, मैं बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लग रही हूँ। हॉरिबली डिंगी ओल्ड, ग्लूमी एंड ड्रैप, तो बेसिकली यहाँ पर उसको क्या लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा क्या लग रही हूँ, डिंगी का मतलब होता है डर्टी, यानी कि मेरा जो लुक आ रहा है एक बहुत ही ख़राब सी जो मक्खी होती है, मैं वैसी दिखाई दे रही हूँ। शी सेड मेकिंग रॉबर्ट हेडन स्टॉप जस्ट टू हियर हर से दैट, जस्ट टू रीअश्योर हर सेल्फ बाय फर्बिशिंग अप अ पुअर वीक नीड फ्रेज एंड सो शोइंग हाउ डिटैच्ड शी वॉज, हाउ विटी दैट शी डिड नॉट फील इन द लीस्ट आउट ऑफ एनीथिंग। अब जब ये अपने आप को ऐसा बोल रही थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रही हूँ, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, बहुत ही पागल सी दिख रही हूँ सब लोगों के बीच में, जब वो अपने आप से बातें करके बड़बड़ा रही थी, तो रॉबर्ट हेडन जो है हमारे वहाँ से गुजर रहे थे, हमारे पार्टी के रणबीर कपूर, तो वो आ जाते हैं और आने के बाद उसको बोलते हैं, अरे तुम अपने आप को ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोग तुम्हारी बातें कर रहे हैं या तुम्हें कोई पसंद नहीं कर रहा है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो तो तुम हो जो लोगों से डिटैच होकर बैठी हो, अलग होकर बैठी हो। अगर तुमको चाहिए तुम पार्टी एंजॉय करो, तुम आओ, सबके बीच में आओ, सबसे इन्वॉल्व हो जाओ, मिलकर बैठकर बातें करो, लेकिन तुम तो खुद ही अपने आप को अलग करके बैठ गई हो। And of course, Robert Hayden answered something quite polite, quite insincere, which she was through instantly and said to herself, directly he went again from some book. So basically अब उसको लगता है कि ये, हालांकि उन्होंने बोला बड़े ही प्यार से रॉबर्ट हेडन ने, अरे तुम खुद अपने आप को अलग करके बैठे हो, तुम लोगों के साथ में आकर बैठो, तो उसे लगता है कि ये जो इतना कुछ बोल रहा है बड़े ही प्यार से बोल रहा है, ज़रूर ये बनने की कोशिश कर रहा है। लाइज लाइज लाइज, तो वो अपने मन में सोचती है कि झूठा 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 इंसान है ये। फॉर अ पार्टी मेक्स थिंग ईदर मच मोर रियल और मच लेस रियल। पार्टी में या तो लोग आते हैं या तो एकदम रियल होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, या तो फेक होते हैं। तो उसे लगता है ये जो रॉबर्ट हेडन है ना, ये भी मुझे सुनाने के लिए यहाँ पर आया था। She thought she saw in a flash to the bottom of Robert Hayden's heart. She saw through everything. अब उसे लगता है कि मैं समझ गई हूँ, ये जो इंसान है ना, ये रॉबर्ट हेडन जो मुझे आकर बोल रहा है तुम सबसे अलग क्यों बैठी हो, तुम आओ बातें करो, ये झूठा इंसान है। She saw the truth, यानी उसे लग रहा है मैं तो पहचान गई हूँ कि ये जो इंसान है वो झूठा है। This was true. This drawing room, this self and the other false, यानी कि अब वो मिस जो होस्ट है पार्टी की, उसके बारे में सोचकर बोल रही है, मिसेस डेलोवे के बारे में सोच रही है कि ये जो इनका ड्राइंग रूम, ये वो से सब दिखावे के लिए रखा है, शो ऑफ करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है। मिस मिलान्स लिटिल वर्क रूम, अब वो बैठे बैठे फिर से अपनी सोच में चले गई, सोच में चले गए, तो मिस मिलान के बारे में सोच रही है। बच्चों, मिस मिलान कौन है, मैंने आपको बताया था। मिस मिलान जो है वो कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, जिसने इस मैबल का ड्रेस जो है उसको स्टिच किया था और बनाया था। This was true. Okay. Miss Milan's little workroom was really terribly hot. अब वो मिस मिलान के घर के बारे में सोच रही है जहाँ बैठकर उसने इनके कपड़े जो है वो स्टिच किए थे। अब वो सोचती है कि मिस मिलान के जो वो रूम था टेरिबली हॉट था, बहुत ही गर्म होता था वहाँ पर, स्टफी एंड सॉलिड, यानी कि बहुत, जैसे कि छोटे घर होते हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या होता है, हम एक साथ बहुत सारा सामान रूम के अंदर भर देते हैं, राइट। तो उसी तरीके से वो जो उनका रूम था वो क्या था, बहुत ज़्यादा स्टफी था, रूम जो है वो भरा हुआ था। उसी के साथ साथ जो है वो बात कर रही है किस चीज़ के बारे में, इट स्मेल्ट ऑफ क्लोथ्स एंड कैबेज कुकिंग, यानी कि हर बार वहाँ से कपड़ों की बास और कुकिंग, कैबेज जो है, जो कैबेज होता है उसकी क्या होती थी वहाँ पर, हमेशा बास जो है वो आया करती थी। तो ये वो बात कर रही है किसके बारे में, ये बात कर रही है वो मिस मिलान के घर के बारे में।
And yet, when Miss Milan put the glass in her hand and she looked at herself with the dress on, finished an extraordinary bliss shot through her heart. So जब मिस मिलान ने जब ये कपड़े स्टिच किए तो स्टिच करने के बाद में वो उसको अपने आंख के ऊपर ऐसा लगा कर, अपने बॉडी पे लगा कर, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई क्लॉथ उठा लिया और उसको उठाकर हम अपने आप पर, जब हम ट्राई करने के पहले देखते हैं ना कि ये ड्रेस मुझ पर सूट होगा या नहीं होगा, तो उसी तरीके से मिस मिलान भी जो कपड़े स्टिच करती है उसको लेती है, अपने ऊपर लगा कर चेक करके देख रही होती है ये कपड़ा कैसा बना है, सूट होगा नहीं होगा, मैंने बराबर तो सिया है, इसका लुक तो सही है। तो उसी तरीके से वो अपने आप को मिरर में देख रही है। सफ्यूज्ड विथ लाइट, सफ्यूज्ड का मतलब होता है बच्चों फिल्ड विथ लाइट, शी स्प्रैंग इनटू एग्जिस्टेंस, स्प्रैंग का मतलब होता है जंप। अब जैसे उन्होंने देखा कि मैंने जो ड्रेस बनाया है मैबल के लिए वो एकदम परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा कपड़ा बना हुआ है, तो वो खुशी से, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस बात की कि मैंने एकदम परफेक्ट कपड़े बनाए। रिड ऑफ केयर्स एंड रिंकल्स व्हाट शी हैड ड्रीम्ड ऑफ हर सेल्फ वॉज देयर, यानी कि अपनी जो कि एज में ज़्यादा है तो वो सोचते नहीं अपनी एज के बारे में, एकदम खुशी से झूम उठती है, अरे वाह मैंने जैसा सोचा था वैसा ही कपड़ा एकदम बन गया है। शी हैड ड्रीम्ड ऑफ हरसेल्फ वॉज देयर अ ब्यूटीफुल वुमेन, कहीं उसने अपने लिए भी उतना अच्छा कपड़ा नहीं बनाया था जितना उसने मेबल के लिए इतना खूबसूरत कपड़ा जो है वो बना दिया है। जस्ट फॉर अ सेकेंड she had not dared look longer. Miss Milan wanted to know about the length of the skirt. There looked at her, framed in the scalloping mahogany, a grey-white, mysteriously smiling, charming girl, the core of herself, the soul of herself. And it was not vanity only, not only self-love that made her think it good, tender and true. तो scalloping का मतलब होता है characterized by or possessing heavy floral ornament, a word कॉइन्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ। ओके, ये जो वर्ड बनाया है ये किसने बनाया है? वर्जीनिया वुल्फ जो है उन्होंने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है। यानी जब भी बच्चों हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पहनने के साथ साथ हम कई बार देखते हैं कि ये जो ऑर्नामेंट्स है इसके ऊपर किस तरीके से जाएंगे, कैसा लगेगा। तो कहीं ना कहीं मिस मिलान जो है वो भी क्या कर रही थी, उस कपड़ों को लगाकर उसके साथ ऑर्नामेंट्स जो है वो रखकर देख रही थी कि वो कैसा लगेगा। Miss Milan said that the skirt could not well be longer. If anything, the skirt, said Miss Milan, puckering her forehead, considering with all her wits about her, must be shorter, and she felt suddenly, honestly full of love for Miss Milan, much fonder of Miss Milan than of anyone in the whole world, and could have cried for pity that she should be crawling on the floor with her mouth full of pins and her face red and her eyes bulging, that one human being should be doing this for another, as she saw them all as human beings merely, and herself going off to her party, and Miss Milan pulling the cover over the canary's cage or letting him pick a hemp seed from between her lips, and the thought of it, of this side of human nature and its patience and its endurance and its being content with such miserable, scanty, sordid little pleasures filled her eyes with tears. बच्चों लैंग्वेज के हिसाब से जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है समझने के लिए। कई बार देखो फुल स्टॉप नहीं दिया हुआ है, कई बार होता है वो अपनी इमेजिनेशन में चली गई, कई बार फिर से वो पार्टी में आ गई, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ जो है वो मिस मिलान के बारे में सोच रही है कि मिस मिलान ने जब देखा कि मेरे कपड़े कैसे बने हैं, सही बने हैं, अचानक से वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, ये जो स्कर्ट का लेंथ जो मैंने बनाया है ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, स्कर्ट का लेंथ इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो उसको क्या करते हैं, फिर से शॉर्ट करते हैं। कई बार बच्चों हमने देखा है ना, जब हम साड़ी पहनाते हैं किसी को तो पिनअप करते हैं, ज़मीन पर बैठकर फिर से उसकी जो प्लेट्स है वो सही कर रहे होते हैं। तो हमारे जो लिप्स होते हैं दांत के बीच में हम पिंस रखते हैं क्योंकि हमको वो साड़ी का जो प्लेट्स है उसको सही करना होता है, राइट। जब हम किसी को देखते हैं ये करते हुए तो हमको कितना अच्छा लगता है ना कि अरे कोई हमारा रिलेटिव होगा या कोई बाहर का होगा जो हमको साड़ी पहना रहा है, तो हमको देखकर कितना अच्छा लगता है कि मेरे लिए वो ज़मीन पर बैठकर मेरी साड़ी को ठीक कर रहा है या मेरे ड्रेसिंग को सही कर रहे हैं या मेरे कुर्ते का या मेरे जीन्स का फोल्ड जो है वो सही से करके दे रहे, तो हमें ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी जहाँ पर वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं और उसके स्कर्ट को पिन के साथ में क्या कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको और ज़्यादा क्या करे, उसकी लेंथ जो है वो कम कर सके ताकि उसका लुक और अच्छा आ जाए जब मैबल पार्टी में उसको पहनकर जाएगी तब। ये सारी चीज़ें देखकर जो है वो मिस मिलान के बारे में जो है हमारी मैबल सोचती है कि अरे यार कितनी डाउन टू अर्थ इंसान है, कितनी अच्छी इंसान है ये, कि मेरे लिए देखो मेरी तो कोई रिलेटिव या कुछ लगती भी नहीं है लेकिन फिर भी मेरे लिए ज़मीन पर बैठ गई है। उसी के साथ साथ उनके पास उनका एक पेट बर्ड होता है, तो उसी को वो क्या कर रही है, हेम्प सीड्स जो है वो उस बर्ड को क्या कर रही है, खिला रही है। और उसी के साथ साथ मेरे स्कर्ट का भी काम जो है वो साइड बाय साइड उसने कंटिन्यू रखा है। ये देखकर उसे लगता है कि हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के लिए मदद करने वाला बनना चाहिए। पार्टी में देखो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं सिर्फ
सिर्फ शो ऑफ करते। लेकिन मिस मिलान कितनी डाउन टू अर्थ है, मेरे लिए कितनी हेल्पफुल है, मेरे लिए कितना काम कर रही है, ये देख कर जो है हमारी मैबल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो आंसू जो है वो खुशी के आंसू होते हैं। And now the whole thing had vanished. The dress, the room, the love, the pity, the scrolloping looking glass and the Canterbury's cage all had vanished, and here she was in a corner of Mrs. Dalloway's drawing room, suffering tortures, woken wide awake to reality. अब फिर से वो अपनी सोच से बाहर आती है और हर चीज़ गायब हो गई। क्या गायब हो गई? जो कुछ भी उसके सोच में था। मिस मिलान का रूम था, जो प्यार था, जो दया था, जो विश्वास था, जो उसका ग्लास था, जो कैनरीज केज था, यानी जो उनके पेट बर्ड का केज था, जिनको वो खाना खिला रही थी, सारी चीज़ें अब गायब हो गई। अब वापस से वो उस पार्टी में फिर से आ गई मतलब फिजिकली प्रेजेंट ही थी बच्चों, मेंटली वो मिस मिलान के बारे में सोच रही थी जिन्होंने उसका ड्रेस स्टिच किया था। वापस से मिसेस डेलोवे की पार्टी में आ गई, वो अपनी सोच के बाहर आ गई, ड्राइंग रूम में बैठी है, टॉर्चर सफ़र कर रही है। टॉर्चर बच्चों क्या यहाँ पर वाकई में कोई उसको टॉर्चर कर रहा था? नहीं, ये उसकी खुद की सोच थी जिसकी वजह से उसको लग रहा था कि लोग जो है वो मुझे क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, और फिर से वो उस रियलिटी में वापस जो है वो आ गई है। सो दैट इज़ हाउ शी हैज़ बीन ओवर थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ। But it was all so paltry, weak-blooded and petty-minded to care so much at her age with 2 children, to be still so utterly dependent on people's opinions and not have principles or convictions, not to be able to say as other people did, "There's Shakespeare, there's death. We are all weevils in a captain's biscuit," or whatever it was that people did say. तो अब यहाँ पर जो है वो बच्चों वो क्या सोच रही थी? बेसिकली वो खुद एक 35 ईयर्स ओल्ड लेडी है जिसके 2 बच्चे हैं। अब देखो, अब वो कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं, हमारी जो मैबल है वो, उसके खुद के 2 बच्चे थे। एट हर जो उसकी एज है 35 ईयर्स है, जो जिसके साथ साथ उस एज में उसके 2 बच्चे थे। अटरली डिपेंडेंट थी किसके ऊपर? पीपल्स ओपिनियंस एंड नॉट हैव प्रिंसिपल्स और कन्विक्शंस। तो बेसिकली यहाँ उसका अपना कोई सोच, अपना कोई ओपिनियन लाइफ में था ही नहीं। हमेशा सोचती थी लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। यही सारी चीज़ें जो है बच्चों उसके दिमाग में हमेशा क्या होती थी? चलते रहती थी। She faced herself straight into the glass. She pecked at her left shoulder. She issued out into the room as if spears were thrown at her yellow dress from all sides. But instead of looking fierce or tragic as Rose Shaw would have done, Rose would have looked like Boadicea. She looked foolish and self-conscious, and simpered like a schoolgirl, and slouched across the room positively, slinking as if she were a beaten mongrel, and looked at a picture and engraving, as if one went to a party to look at a picture. Everybody knew why she did it. It was from shame, from humiliation. अब क्या होता है? अब वो अपने आप को कहाँ देख रही है? ग्लास के अंदर देख रही है, स्ट्रेट अपने आप को ग्लास के अंदर देख रही है। शी pecked at her left shoulder, basically biting her left shoulder। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था मुझ पर जो है वो वार किया जा रहा है, तीर चलाए जा रहे हैं। कौन से तीर चलाए जा रहे हैं बच्चों? एग्जैक्टली रियलिटी में कोई तीर नहीं चलाया जा रहा था, उसे लग रहा था लोग मुझे टॉन्ट कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये जो है, मैं क्यों इस पार्टी में आ गई? इतनी बेइज्जती करवाने के लिए थोड़ी आना था मुझे कि लोग मेरे बारे में बातें करें, मेरे ऊपर तीर चलाए, राइट? But instead of looking fierce or tragic as Rose Shaw would have done, Rose would have looked like Boadicea. अब वो अपनी कंपैरिजन किससे कर रही है? रोज शॉ के साथ कर रही है। अब तक तो उसे लग रहा था कि वो मुझे टॉन्ट मार रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक कंपैरिजन भी उसके साथ चल रही है कि वो उसकी कंपैरिजन किससे कर रही है? बोडेशिया, जो कि एक क्वीन रही है, who led an uprising against the occupying forces of the Roman Empire। So basically रोमन एम्पायर के अगेंस्ट जो है बोडेशिया जो है एक ब्रिटिश क्वीन रही है जिसने क्या की थी? जंग की थी, और इस जंग को जीता भी था। जैसे हमारे अगर हम बात करें इंडिया में, तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई को हम जानते हैं कितनी फियर्स और कितनी बोल्ड थी, राइट? सिमिलरली यहाँ पर बोडेशिया जो है उसकी कंपैरिजन रोज शॉ से करके उसे लग रहा है कि ये जो है वो क्या है? एक ऐसी क्वीन है जो जंग लड़कर आ सकती है, बहुत ही बोल्ड और फियर्स है। और मैं क्या हूँ? बेसिकली मैबल को लग रहा था मैं एक बहुत ही बेवकूफ़ सी लड़की हूँ जो इनके बीच में आकर जो है वो बैठ गई हूँ। अब इसी तरीके से वो
स्लाउच होते हुए, स्लाउच बेसिकली स्टूड मूव्ड और सैट इन अ लेजी ड्रूपिंग वे। स्लाउच का मतलब होता है जैसे हम पूरी तरीके से झुक जाते हैं ना, तो एकदम टायर्ड और एकदम लेजी तरीके से जब हम चलने लग जाते हैं, तो इस तरीके से वो पार्टी में बैठी हुई थी सबके सामने। अब बच्चों कई बार हमको एम्बैरेसमेंट या हम अकेला फील करते हैं पार्टी के अंदर, हमको लोगों के बीच में अगर अलग लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना सेलफोन यूज़ करते हैं ना, ताकि लोगों को लगे मैं बिज़ी हूँ, और हमको ज़्यादा लोगों को अवॉइड करने का ऑप्शन मिल जाता है कि यार कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, तो मैं अपने फ़ोन में बिज़ी हो जाता हूँ ताकि सबको लगे मैं बिज़ी हूँ। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ वो क्या करती, वो किसी पिक्चर को देख रही थी, वॉल पर एक अच्छी पिक्चर लगी हुई थी, उस पिक्चर की तरफ देख रही है और पिक्चर की तरफ देखकर सबको बता रही है कि भाई मैं तो एक पिक्चर को देख रही हूँ, और जैसे बहुत ही डीप उसकी स्टडी कर रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ, ऐसा उसने शो ऑफ करना शुरू कर दिया था। हालांकि लोगों को अच्छे से पता था कि ये शर्म के मारे क्या कर रही है, इस तरीके से हमको इग्नोर कर रही है और उस पिक्चर की तरफ जो है वो देख रही है। नेक्स्ट इट सेज दैट नाउ द फ्लाई इज इन द सॉसर। अब जो फ्लाई है वो सॉसर में जा चुकी है। अब तक वो अपने आप को जो फ्लाई समझ रही थी, मक्खी समझ रही थी, अब मैं वो मक्खी बन गई हूँ जो अब तक तो सॉसर के बाहर मंडरा रही थी, लेकिन अभी सॉसर के अंदर जा चुकी हूँ। She said to herself, right in the middle and can't get out, and the milk, she thought, rigidly staring at the picture, is taking its wings together. अब जिस पिक्चर की तरफ वो देख रही है, वो देख तो रही है, लेकिन उसका ध्यान पिक्चर पे नहीं है, वो फिर से अपनी सोच में डूबी है। और वो खुद को क्या बोल रही है, वो खुद को बोलती है अब तो ये वो मक्खी है जो दूध में जाकर गिर गई है और फंस गई है। अब ना तो दूध निकाला जा सकता है और ना ही मक्खी निकाली जा सकती। तो मक्खी जो है वो बीच में जाकर क्या हो गई है, फंस गई है। It's so old-fashioned, she said to Charles Burt, making him stop, which by itself he hated on his way to talk to someone else. अब वो बोल रही है कि ये बहुत ही ओल्ड फैशन है, ऐसा बोल रही है, चार्ल्स बट को बोलते हुए जा रही है। वो चार्ल्स बट जो वहाँ से गुजर रहा था, तो उसको और भी मतलब ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं लग रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी से बात करने जा रहा था। She meant, or she tried to make herself think that she meant that it was the picture and not her dress that was old fashioned. अब वो ये बताने की कोशिश कर रही थी, मैं अपने कपड़ों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं जो बात कर रही हूँ उस पिक्चर के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन सी है। Okay. And one word of praise, one word of affection from Charles would have made all the difference to her at the moment. लेकिन अगर चार्ल्स ने कुछ उसको एक वर्ड अच्छा बोल दिया होता, अप्रिशिएट कर लिया होता, तो वो बड़ी खुश हो जाती कि चलो मेरी किसी ने तारीफ तो कर दी। If he had only said, Mabel, you are looking charming tonight, it would have changed her life. But then she ought to have been truthful and direct. Charles said nothing of the kind, of course. He was malice itself. He always saw through one, especially if one were feeling particularly mean, paltry or feeble-minded. अब उसने सोचा था कि अगर इसने एक बार मेरी तारीफ कर देती और बोल देता मुझे कि मेबल तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो, चार्मिंग लग रही हो, तो उसको जो है मोटिवेट हो जाती और एनकरेजमेंट मिल जाता इस चीज़ के लिए कि मेरी तारीफ हो गई है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो जो है वो बहुत, ही वॉज मेलिज इटसेल्फ, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मीन था, बहुत ही ज़्यादा मतलबी इंसान था। इफ़ वन वेर फीलिंग पर्टिकुलरली मीन, यानी कि सेल्फिश, पाल्ट्री, अनइम्पॉर्टेंट और फीबल माइंडेड, यानी कि वीक माइंडेड, यानी कि बहुत ही कमज़ोर सी सोच थी उसकी। और पाल्ट्री का मतलब होता है यहाँ पर अनइम्पॉर्टेंट। वो समझ में आ गया कि मैं इतनी इम्पॉर्टेंट उसके लिए नहीं हूँ। Mabel's got a new dress, he said, and the poor fly was absolutely shoved into the middle of the saucer. अब ये तो ऐसा मतलब इंसान था जो कि उसको मॉक करने के लिए तैयार था, जो कि उसका मजाक उड़ाने चाहता था। तो उसने बोला, अच्छा मेबल तुमने नया कपड़ा पहना है आज, क्या बात है? तो उसे फिर से ये टॉन्ट लग गया। और ऑफ कोर्स ये टॉन्ट था जो हमारे ये कैरेक्टर है, उन्होंने चार्ल्स बट जो है उन्होंने टॉन्ट ही मारा था, उसको मॉक करने की ही क्या की थी, कोशिश की थी। And the poor fly was absolutely shoved into the middle of the saucer. Shoved यानी कि push into the middle of the saucer. अब तक वो जो सोच रही थी, मक्खी मंडरा रही थी, वो मक्खी जो है वो दूध में जा गिरी है। तो अब इसने जो ऐसा कमेंट पास किया, तो उसने तो उसको पूरा धक्का मार के डुबा देने का ही काम कर दिया। Really he would like her to drown, she believed. अब उसको लगता है वाकई में ये मुझे डुबा ही देना चाहता है। He had no heart, no fundamental kindness, only a veneer of friendliness. तो बेसिकली यहाँ पर उसको क्या लगा कि ये क्या कर रहा है, उसको कोई दिल है नहीं,
ठीक है, उस इंसान, वो ऐसा इंसान है जो हम बोलते हैं काइंड हार्टेड, बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है, ये एकदम हार्टलेस इंसान है, इसका दिल ही नहीं है, ये मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। मिस मिलान वॉज मच मोर रियल, मच काइंडर। इसके कंपैरिजन में वो फिर से किससे कंपेयर करती है? मिस मिलान, जिसने उसके कपड़े स्टिच किए थे, यार वो तो कितनी काइंड इंसान थी, ये देखो बिल्कुल भी काइंड नहीं है, तो तारीफ करने के बदले ये तो मुझे टॉन्ट मार के जा रहा है। इफ ओनली वन कुड फील दैट एंड स्टिक टू इट ऑलवेज, वाई, शी आस्क्ड हरसेल्फ, रिप्लाइंग टू चार्ल्स मच टू pertly, letting him see that she was out of temper or ruffled as he called it. Why, she asked herself, can't I feel one thing always, feel quite sure that Miss Milan is right and Charles wrong and stick to it, feel sure about the cannery and pity and love and not be whipped all round in a second by coming into a room full of people। तो वो सोचती है क्यों, मैं क्यों यहाँ पर आ गई, उससे अच्छा तो मैं मिस मिलान के साथ थी, काफ़ी अच्छे से थी वहाँ पर, यहाँ आने की मुझे कोई ज़रूरत थी ही नहीं, यहाँ आ गई तो लोग मेरा क्या करने लग गए, मजाक उड़ाने लग गए। It was her odious, weak, vacillating character again, always giving at the critical moment. So odious is extremely unpleasant, वैसिलेटिंग इज वेवरिंग बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस। तो बेसिकली आपका ओपिनियन और एक्शन जो है वो अलग अलग होता है। ऑलवेज गिविंग एट क्रिटिकल मूवमेंट एंड नॉट बीइंग सीरियसली इंटरेस्टेड इन कॉन्कोलॉजी, इटाइमोलॉजी, बॉटनी, आर्कियोलॉजी, कटिंग अप पोटैटोज एंड वॉचिंग देम फ्रुक्टिफाई लाइक मैरी डेनिज, लाइक वायलेट स्विरल। तो अब ये वापस से अपनी बुक की दुनिया में खो जाती है और उसके बारे में सोचते हुए सोचती है कि क्यों मैं यहाँ पर आई, इससे अच्छा तो मैं मिस मिलान के साथ रहती, वो कितनी काइंड हार्टेड इंसान है, वो कितनी अच्छी इंसान है, ये ऐसे लोगों के बीच में आना तो मुझे चाहिए ही नहीं था, अकेले रहना बर्दाश्त है ऐसे लोगों के बीच में आने से। Then Mrs. Holman, seeing her standing there, bore down upon her। अब मिसेस हॉलमैन जो बक 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 करते रहती है पूरे पार्टी में, जो सिर्फ बातें करते रहती है, ये आ जाती है उसको और पकाने के लिए। Of course, a thing like a dress was beneath Mrs. Holman's notice, with her family always tumbling downstairs or having the scarlet fever. Could Mabel tell her if Elmthorpe was ever let for August and September? Oh, it was a conversation that bored her unutterably. It made her furious to be treated like a house agent or a messenger boy to be made use of. Not to have value, that was it, she thought, trying to grasp something hard, something real, while she tried to answer sensibly about the bathroom and the south aspect and the hot water to the top of the house, and all the time she could see little bits of her yellow dress in the round looking glass, which made them all the size of boot buttons or tadpoles, and it was amazing to think how much humiliation and agony and self-loathing and effort and passionate ups and downs of fleeing were contained in a thing the size of a 3-penny bit। अब ये जो मिसेस हॉलमैन आ गई उससे बात करने के लिए, तो उसको तो ऐसा लग रहा था यार तुम तो चुप ही हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्यों मुझे इतना पका रही हो तुम दुनिया भर की बातें करके, क्योंकि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल जो है वो नहीं थी। किस बात से कंफर्टेबल नहीं थी कि मिसेस हॉलमैन जो है वो क्या कर रही थी, दुनिया भर की यहाँ वहाँ की बातें जो है वो कर रही थी, जो बिल्कुल भी सुनने के लिए हमारी मैबल जो है वो तैयार नहीं थी। ओके, अब यहाँ पर हमको बोला है स्कारलेट फीवर जो है उसके बारे में हमको बताना है। बेसिकली स्कारलेट फीवर एक फीवर होता है अलॉन्ग दैट इज़ अ डिजीज कॉजिंग फीवर एज वेल एज रैशेस। तो बेसिकली उसको ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी मैं इतनी परेशान हूँ और उसमें कहाँ ये भी आ गई मुझे परेशान करने के लिए। इट वॉज अ कॉन्वर्जेशन दैट बोर्ड हर अनअटरेबली, यानी कि कंटिन्यूसली मिसेस हॉलमैन जो है बकबक कर रही है, दुनिया भर की बातें कर रही है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि यार अब चुप ही हो जाओ, कितनी बातें करोगे, कितना बोलोगे, इतना मुझे सुनना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मेंटल थिंकिंग से परेशान होते जा रही थी। लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है ना कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग यही होता है। तो यही वो सोच रही है, लोग मेरे बारे में जो है वो क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इट मेड अ फ्यूरियस टू बी ट्रीटेड लाइक अ हाउस एजेंट और अ मैसेंजर बॉय टू बी मेड यूज ऑफ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई हाउस एजेंट हूँ या कोई मैसेंजर हूँ जो मेरे से ये इतनी सारी क्या कर रही है, बातें किए जा रही है। Not to have value, that was it, she thought, trying to grab something out, something real, while she tried to answer sensibly about the bathroom and the south aspect and the hot water। फिर यहाँ वहाँ की बातें जो है वो मिसेस हॉलमैन ने क्या कर दी, रोना गाना जो है वो शुरू कर दिया था। So this is how she was completely bored because of, and what was still odder, this Mabel wearing was separate, quite disconnected, and though Mrs. Hallman, the black button, was leaning forward and telling her how her eldest boy had strained his heart running, she could see her too quite detached in the looking glass, and it was impossible that the black dot leaning forward gesticulating should make the
येलो डॉट सिटिंग सॉलिटरी सेल्फ सेंटर्ड फील व्हाट द ब्लैक डॉट वाज फीलिंग येट दे प्रिटेंडेड। अब मिसेस हॉलमैन जो है वो अपने बच्चे के बारे में बात करने लगी और बताने लगी कि हाउ हर एल्डेस्ट बॉय हैड स्ट्रेन्ड हिज हार्ट रनिंग, कैसे उसको उसका दिल जो है वो दुखाया है। शी कुड सी हर टू क्वाइट डिटैच्ड, डिटैच यानी कि अकेले हो गई थी। अटैचमेंट होता है, उसका अपोजिट होता है डिटैचमेंट। उसने खुद को सबसे अलग कर रखा था, वो उन्होंने नोटिस किया। जेस्टिकुलेटिंग यूजिंग जेस्टर्स मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्पेशली हैंड और हेड। तो ये जो हमारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, जेस्टर्स बोलते हैं। शुड मेक द येलो डॉट सिटिंग सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचना। फील व्हाट द ब्लैक डॉट वाज फीलिंग येट दे प्रिटेंडेड। ब्लैक डॉट जो ये बोला गया है मिसेस हॉलमैन को, और येलो डॉट जो है वो हमारा कौन है, हमारी जो है वो मिसेस मैविल है। सो इम्पॉसिबल टू कीप बॉयज क्वाइट दैट वॉज द काइंड ऑफ थिंग वन सेड, यानी कि बच्चों को, लड़कों को चुप करवाना कितना मुश्किल है, यही उसको क्या हो रहा था, लग रहा था। यहाँ पर जो है हमारा पार्ट 2 बच्चों वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है मिसेस हॉलमैन से रिलेटेड और भी आगे जो कंटिन्यू हमारी स्टोरी है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।